अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको करवाएंगे चैप्टर 6 से 8 क्लास न्यू काउंटडाउन बुक है। तो 6 चैप्टर करवाएंगे अलजेब्रा, लॉ एक्सपोनेंट। तो हम क्या कराएंगे बच्चों, आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिकेट्स एक ही बात होती है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा रीड करके बता दें ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। ये साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ करते हैं बच्चों, वो तरीका है, ये साइंटिफिक नोटेशन एक वो तरीका है जिसमें हम बहुत बड़ा नंबर जब लिखते हैं या हम बहुत छोटा नंबर लिखते हैं, उसमें ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये वे ऑफ राइटिंग इस्तेमाल करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सन इज़ 43,66,813 किलोमीटर्स। इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज़ एक्सप्रेस। तो बेटा इतने लंबा नंबर है, इसको लिखने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिजिट भूल सकते हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि हम पहले देख लेते हैं बच्चों कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 4, उसके बाद नियरेस्ट नंबर क्या है, उसके करीब 3 है, लेकिन 3 के बाद जो नंबर है वो 6 है। तो इसका मतलब जब है हमारे पास 6 नंबर आ जाता है, अपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, तो वो क्या बन जाता है आपका 6 जो है वो एक नंबर इसका इंक्रीज़ हो जाता है और ये राउंड फिगर हो जाती है 4.4 हो जाती है। तो हम सिर्फ 2 नंबर यूज़ लेंगे, 2 नंबर यूज़ करते हैं। कौन से वाले नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में हम सिर्फ 2 नंबर लेते हैं, 4.4 कर देंगे क्योंकि 6 था इसलिए ये 3 4 हो गया। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, 4.4 कर देंगे। उसके बाद हमें और कुछ ज़रूरत नहीं करने की, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10 लगाएंगे और टोटल नंबर कितने थे पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर थे पॉइंट के बाद, तो हमने यहाँ इसके ऊपर 6 लिख दिया और किलोमीटर्स। तो लिखने में बहुत ईजी हो गया बच्चों। अब उसके बाद आएगा द डायमीटर ऑफ एन एटम एंड हाइड्रोजन इज़ अप्रोक्सीमेट 0.0000। लिखने में ही बहुत बड़ा हो गया है बेटा, ये लिखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। हमने करना क्या होगा, हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। सिर्फ हमने नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो, यानी कि जो नंबर ज़ीरो नहीं है वो है 1 के पास हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम गिन लेंगे कि पॉइंट यहाँ से कितनी बार जंप करके आया है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये पॉइंट जितने नंबर आगे जंप कराता है हमने उतने ही नंबर 10 के ऊपर लगाते हैं। इस पॉइंट ने जंप करवाया होगा, अगर आप काउंट करो तो इस पॉइंट ने 10 बार जंप करवाया होगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से गुजर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पर आगे से जंप करवाया, तो यानी कि 1.06। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देंगे। 10 बार जंप कराइए तो -10 आएगा क्योंकि 0 आगे की तरफ थे, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ना ये राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा है तो -10 आएगा। और अगर हमारा लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव कर रहा होगा, पॉइंट तो आखिर में था, पॉइंट जब लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव कर रहा होता है तो प्लस में पावर आती है, और जब राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा होता है तो हमारी पावर जो है वो माइनस में आती है। तो बच्चों ये आपको हमने थोड़ा सा पढ़ाना है, ज़रूरी समझा क्योंकि हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। उसके बाद बच्चों हम आपको आज करवाएंगे, तो बेटा ये देखिएगा एक्सपोनेंट्स। We have already learned about square and cubes of learned numbers, of real numbers. Let's take example. अब देखो बच्चों यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होती है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने जब स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ा था तो बेटा उसमें हमने देखा था जब किसी नंबर के ऊपर जो 2 नंबर होते हैं, हम इन 2 नंबर को इजी फॉर्म में लिख देते हैं। इसके ऊपर भी 1 सपोज करते हैं, इसके ऊपर भी 1, तो ये 2 1 मिलके इसके ऊपर स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब होता है इसकी पावर जो है, ये जो नज़र आ रही है इसके ऊपर 2, ये पावर होती है। इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडिकेट्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। जो उसके ऊपर जो छोटा सा 2 नज़र आ रहा है, जैसे हम क्यूब्स वाले क्वेश्चन करते हैं, ऊपर जो छोटा सा 3 नज़र आ रहा है इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और क्यूब्स भी कहते हैं। और यहाँ पर 4 बार 3 आ रहे हैं, हम 4 बार लिखने से अच्छा 3 के ऊपर एक्सपोनेंट 4 लगा दें, या 3 के ऊपर जो पावर लगाते हैं 4 लगाते, तो ये इसकी एक्सपोनेंट या पावर कहलाती है। इसी तरीके से अगर 5 हो तो हम उसके ऊपर पावर या एक्सपोनेंट को 5 कहते हैं। तो बच्चों ये एक्सपोनेंट के भी अलग अलग रूल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, और भी आपको नीचे थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ लिखा हुआ था एक्सप्रेस, यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 3 के ऊपर जो है वो पावर 5 है। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 243 के इक्वल होगा। इस कॉल्ड जो 243, ये जो 5 है ना,
5 एक्सपोनेंट है और 3 जो है वो क्या है, 3 इसका बेस है। तो ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास स्कॉल 3 जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 3 हमारे पास बेस कहलाएगा। और जो उसके ऊपर पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, या क्या बोलते हैं आप, इंडिकेट्स बोल सकते हैं, या पावर बोल सकते हैं। तो बच्चों इनमें से आपके पास नीचे जो गिवन है वो सारा का सारा आपके MCQs वगैरह में भी आएगा, क्वेश्चन भी बनकर आएगा। तो जो बच्चों आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखो, जिस नंबर के ऊपर कोई पावर होती है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, जिस नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट होती है उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, अब इस पावर को हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पावर या इंडेक्स कह सकते हैं, आगे जाके आपको हम और अच्छे से बता देंगे। बच्चों आपकी बुक में भी गिवन है, देखो फॉर एग्जांपल ए कोई नंबर है उसको हम कहेंगे बेस, और जिस नंबर के ऊपर पावर होती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर, जो भी पावर होती है जो उसके ऊपर छोटी सी होती है उसको हम एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर कहते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और ये पावर जो होती है वो, ये जो बेस होती है ना, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है। ये बेस कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो के ऊपर कोई भी पावर डालो तो ज़ीरो की पावर कोई वैल्यू नहीं। रूल है, फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है, बहुत सिंपल बताऊंगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगी। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस होती है। फॉर एग्जांपल अगर बेस सेम हो, बेस यानी कि 2 और 2, अगर बेस सेम हो और पावर हमारे पास कोई भी हो, 2 हो, 4 हो, कोई भी पावर हो, अगर बेस सेम हो, ये बेस कहते हैं ना इसको, बेस सेम हो और साइन मल्टीप्लाई का हो तो पावर जो है वो क्या होती है, पावर हमेशा प्लस होती हैं। क्या होती हैं, पावर हमेशा प्लस होती हैं। तो एक्सपोनेंट 2 और एक्सपोनेंट 4 क्या होगी, प्लस होगी, तो 6 हो जाएगी। याद रखना बच्चों, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होंगी, पावर प्लस होंगी। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा, इसको रूल नंबर 2 देखते हैं बेटा। फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, अगर कोई रियल नंबर ज़ीरो नहीं है, ओके ए है, हम इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, पावर उसकी m है और 1 की पावर n है, यानी कि जो हमारे पास नंबर है वो सेम है, बेस अगर सेम हो, बेस अगर सेम हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 3 है और नीचे भी 3 है, चलो डिवाइड बना देते ना, डिवाइड मतलब या पाउंड मतलब एक ही बात होती है, तो आपकी बुक में जो है ना ऐसे ही करा देती हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल हो 6 लगा लेते, कोई नंबर 6 है, डिवाइडेड बाय 6, ओके। अगर डिवाइड का साइन है, किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, और नंबर आपके सेम है, आपके बेस सेम है और साइन क्या है, डिवाइड का साइन क्या है, और दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर, इनकी जो भी पावर होगी, कोई भी पावर लिख लो, 4, 3, 2, कुछ भी लिख लो, जो भी पावर है उसकी पावर माइनस होगी। क्या होगी बच्चों, माइनस होगी। आपने क्या सीखा, आपने सीखा अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर प्लस होती है, और अगर डिवाइड का साइन होता है तो पावर माइनस होती है। शर्त ये है कि दोनों का बेस जो है वो सेम हो, ज़ीरो ना हो। ओके, अब रूल नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों। बेटा रूल नंबर 3 में देखिएगा, फॉर अ नॉन ज़ीरो ऑफ रियल नंबर, वही बात, लेकिन अगर पावर टू पावर हो, नंबर एक ही हो, बेस एक ही हो और उस पर 2 पावर हो, पावर टू पावर हो, यानी कि कोई भी नंबर हो, एक नंबर हो, अगर एक नंबर है ओके और उस पर 2 पावर है, एक हो गई 4, एक हो गई 2, आपके एग्जांपल भी गिवन है, चलो इसमें से समझा देते हैं। एक ही नंबर है और 2 पावर है, तो बेटा ये पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ओके, अगर एक ही नंबर है, 2 पावर है, तो पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। रूल नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, ये आसान था। अब रूल नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या कहता है, अब वो यही कहता है कि अगर आपके पास 2 अलग अलग नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए है और एक बी है, और पावर जो है 2 नंबर है आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ 2 अलग अलग रियल नंबर है और इन पे एक ही पावर आ रही है, तो ये पावर ए के साथ भी होगी, ये पावर बी के साथ भी होगी। ये तो आप सब जानते हो, पावर ए के साथ भी होगी, पावर बी के साथ होगी, तो हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे, ए पावर एम, बी पावर एम। इसी तरीके से बच्चों नीचे आपको गिवन है एग्जांपल, हम 2 और 3 2 अलग अलग नंबर है, पावर इसके पास क्या है 4 है, तो 2 के ऊपर भी 4 आ जाएगा और 3 के ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी। बाद में इसको फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई करके आंसर दिया गया है, लेकिन रूल हमारा यही है, रूल आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ओके बच्चों, कि जब कभी एक पावर हो और 2 अलग अलग नंबर हो तो वो पावर दोनों के साथ शो की जाएगी, दोनों के साथ यूज़ की जाएगी। बच्चों रूल समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसका है रूल नंबर 5। तो बेटा रूल नंबर 5 देखिएगा, फॉर टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर, दो रियल नंबर हैं जो ज़ीरो नहीं है, ओके,
एक नंबर है ए और एक नंबर बी है। तो बेटा ये अगर डिवाइड में यानी कि माइनस अपाउंड में डिवाइड में, तो हर के साथ एक एक नंबर आएगा, यानी कि जैसे मल्टीप्लाई में था सेम ऐसे ही है। ये पावर 4 इसके साथ भी थी, पावर 4 इसके साथ थी, बिल्कुल इसी तरीके से m पावर a के साथ भी है, m पावर b के साथ भी। ओके, एग्जांपल दी हुई है बच्चों इन्होंने। अब पावर 2 है और दोनों रियल नंबर अलग अलग है, एक 3 एक 4 है। तो ये पावर जो 2 है ना वो सिर्फ 3 के साथ नहीं है, बल्कि ये पावर 2 जो है वो 3 के साथ भी आएगी और ये पावर 2 जो है वो 4 के साथ भी आएगी। तो ये हो गए रूल नंबर आपका लॉ नंबर 5। मैं रूल कह रही हूँ, आप लॉ कह सकते हो, एक ही बात है। तो लॉ नंबर आपके 5 हो गए। अब लॉ 6 देखते हैं बच्चों जल्दी से। बच्चों ये लॉ 6 जो है ना, ये ज़रा प्लीज़ ध्यान से देना क्योंकि ये MCQs काफ़ी बार आती है, ठीक है। फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर हो जो ज़ीरो नहीं है। ए सपोज़ किया इन्होंने रियल नंबर, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी सपोज़ कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर पावर 0 आ गई, उसके ऊपर पावर क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसका मतलब है वो रियल नंबर ख़ुद ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह 1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है 6, उस पर पावर 0 आ गई, तो इसका मतलब है 6 पूरा ख़त्म हो जाएगा खुद, और ये इसको क्या बना देगा, ये इसको बना देगा एक्सपोनेंट 1 बना देगा। यानी कि जिसकी एक्सपोनेंट 0 आ गई वो एक्सपोनेंट बेस को 1 बना देती है। बच्चों ये बात याद रखने वाली है। अब उसके बाद के 6 रूल बहुत ईजी थे, आपको जब एक्सरसाइज करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आते जाएंगे। तो बेटा ये देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 6 है। तो अब हम इसकी ब्लैंक्स शुरू करवा सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है। द थर्ड पावर ऑफ द बेस 5 इज़ डैश। बेस 5 है अगर किसी की, ठीक है, और उसको थर्ड टाइम किया जाए, यानी कि बेस 5 है बच्चों और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 3। अगर उसकी पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर क्या है, जी हाँ वो नंबर क्या होगा बच्चों, 5 को 3 बार कर दो। तो 5 को 3 बार करेंगे, टेबल आने चाहिए सबको। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो बच्चों इसका इजी सा आंसर था 125। तो इसका मतलब समझ गए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इन पावर इसकी है 1/x और x इज़ द बेस। x जो है वो क्या है बच्चों, बेस, क्योंकि जब किसी नंबर में पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, उसकी जो जिस नंबर पे भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई आपकी बेस। अच्छा जी, एंड 1/3 क्या है, 1/3 क्या है, हमने पहले ही बोल दिया था 1/3 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो 1/3 में क्या लिखेंगे, 1/3 में हम लिखेंगे एक्सपोनेंट। पावर कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मैं एक्सपोनेंट लिखूँगी, हमने एक्सपोनेंट पढ़ाया था आपको। तो बच्चों हमने यहाँ एक्सपोनेंट लिख दिया है। अब देखिएगा हमारा क्या है, अ बेस राइज टू द पावर ऑफ डैश इज़ इक्वल टू 1। अगर किसी नंबर की पावर इक्वल टू 1 आती है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि वो पावर जो है उसके ऊपर क्या थी, उसके ऊपर पावर 0 थी। तो बेटा कोई भी बेस हो, कोई सा भी बेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 को ले लेती हूँ, 5 बेस है मेरे पास, ठीक है, और अगर उसके ऊपर पावर क्या होगी तो हमारे पास ये बेस को 1 बना देगी, उसके ऊपर पावर 0 होगी। याद रखना मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि पावर अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर, तो बेटा हम आपको कह चुके हैं इससे पहले कि किसी भी नंबर की बेस के ऊपर अगर जब 0 होगा तो उसकी पावर क्या बना देता है, उसको 1 बना देता है, यानी कि उसकी बेस को वो 0 बना। अगर किसी बेस के ऊपर 0 होता है तो वो उसकी बेस को क्या कर देता है, 1 कर देता है। बच्चों हमने अभी आपको बताया था। तो इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा कि अगर किसी बेस के ऊपर रिसाइड कर रहा है 0 तो वो उसको 1 बना देता है। ओके बच्चों, तो हम ये मिटा देते क्योंकि आगे करने के लिए जगह नहीं होगी। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है 345.6 एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कराना है। सबसे पहले मैंने आपको भी साइंटिफिक नोटेशन ही पढ़ाया था। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन मीन्स क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पॉइंट हमारा यहाँ पर है, मुझे पॉइंट को 1 नंबर के पास यानी कि एक ही नंबर के पास लेकर जाना है। तो मेरे पास पॉइंट लास्ट में यानी कि 6 से पहले मैं इस पॉइंट को जंप करवा के 3 के पास तक लेकर आना चाह रही हूँ। तो मैं इसको कितनी बार जंप कराऊँगी, 1 2, यानी कि मैं इस पॉइंट को कितनी बार जंप कराऊंगी, मैं इस पॉइंट को 2 बार जंप कराऊंगी। तो कोई 6 के पास से जंप करेगा 1 2 बार। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पॉइंट को 3 के पास लेकर आ जाते हैं। ओके, 3 के पास लेकर आ गए, 2 बार जंप कराइए तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2, और लेफ़्ट टू राइट गए, राइट टू लेफ़्ट गए तो पावर प्लस में आएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर है -4, तो -4 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है, इसको अगेन उसी फॉर्म में लेकर आना है, 10 हटा देना है, साइंटिफिक नोटेशन से हटा के ऑर्डिनरी फॉर्म में लाना है।
तो -4 है, इसका मतलब है इसके आगे कितने ज़ीरो थे, इसके आगे पॉइंट जो है वो 4 ज़ीरो था, यानी कि पॉइंट 1 के पास से हट जाएगा बच्चों। क्यों हट जाएगा? क्योंकि माइनस जो था वो हमारा 10 के ऊपर था। ऑर्डिनरी फॉर्म में मीन्स होती है कि इसके बाद हमारे पास कितने ज़ीरो होंगे। देखो यहाँ से पॉइंट गया, ठीक है, और यहाँ पर आके शिफ्ट हुआ, आगे की तरफ जा रहा है, तो साइन किस में होगा? माइनस में होगा। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आपको कराते हैं बच्चों ट्रू फॉल्स, और बच्चों ये एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी मैं। अभी जिस बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुई है, आगे एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन समझने से ज़्यादा अच्छा नहीं आता। हम आपको और तफसील से बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर x की एक्सपोनेंट 0 होगी, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 एक्सपोनेंट आती है तो उसकी वैल्यू x ही रहती है। अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 आ जाती है तो वो उसको क्या बना देती है? वो उसको 1 बना देती है। क्या बना देती है? वो उसको 1। तो ये हमारा फॉल्स है बच्चों, ये गलत है। तो मैं F भी लिख देती हूँ, आप पूरा लिख लेना। जब किसी भी नंबर पे पावर 0 आती है वो उसको 1 बना देती है, ना कि x बनाती है। तो एक आपका जो है ये फॉल्स है, गलत है। उसके बाद है बेटा यहाँ पर y, ठीक है, y इक्वल होता है 1 - 3 के, बिल्कुल सही है। अगर आप इस y को ऊपर लेकर जाते हैं, या माइनस में ना, अगर इस y को आप ऊपर लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ट्रू है। हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे ट्रू। देखो दोबारा देख लो, ये 3 के इक्वल है। हाँ बिल्कुल 3 के इक्वल है, क्योंकि जब y माइनस में था, ठीक है, y अगर ऊपर जाता है, कहाँ जाता है? y ऊपर जाता है, तो y क्या हो जाता है? प्लस में 3 को कर देता है। पावर माइनस से क्या हो जाती है? ऊपर जाके प्लस हो जाती है। ओके, तो ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका क्या है? ये आपका है ट्रू। उसके बाद है बेटा द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिकेट स्टेट। अब हमने सारे लॉ पढ़े थे, उस लॉ के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस सेम हो, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है। ट्रू है या रॉन्ग है? ट्रू है, फॉल्स है? जी फॉल्स है, क्योंकि पावर क्या होती है? अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है, बेस सेम होती है, पावर प्लस होती है, तो ये फॉल्स हो गया। अब बच्चों व्हेन x एक्सपोनेंट इज़ डिवाइडेड बाय 5 when x exponent 3 is divided by x exponent 5, the answer is x minus 4। कह रहा है ये आपके पास जो है x exponent 3 है और डिवाइडेड बाय x exponent 5 है, तो आंसर -4 आएगा। देखते हैं बच्चों, हम x3 अच्छा डिवाइड करना होता है तो हम पावर को क्या कराते हैं? पावर को क्या कराते हैं? माइनस कराते हैं। माइनस कराते हैं तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? 5 में से 3 क्या बता? 2 बचा। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 2 बचा। और ये कह रहा है कि 4 बचेगा, तो इसका मतलब है हमारा ये भी क्या होगा? ये भी हमारा फॉल्स होगा। ओके, अच्छा जी। उसके बाद है बेटा लास्ट है आपका। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर देखो गौर से, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 5 और एक रियल नंबर है, उसके ऊपर 2 एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगी? प्लस होंगी या मल्टीप्लाई होंगी, डिवाइड होंगी? जी हमने पढ़ा था कि ये जो पावर्स आपस में पावर टू पावर होती है, ये मल्टीप्लाई होती है, ना कि डिवाइड होती है। ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। तो बच्चों एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने करवा दिया। अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है आपको 3 से स्टार्ट करवाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।